हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत जल्द इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो AIATC में सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये पूरा कैसा रहता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बात करेंगे प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं AIATC के, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसमें क्या कट ऑफ रही है पिछले कुछ ईयर्स में। और साथ ही साथ बात करेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जो पोस्ट होती है, इसमें इनका जो मेन वर्क होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग का होता है। तो डायरेक्टली आपको पायलट के साथ इंटरेक्ट करना होता है। इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। CBT क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। वॉइस टेस्ट जो होता है उसमें नॉर्मल आपकी चेक किया जाता है आपका कि आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए, आपको इंग्लिश समझ में आना चाहिए। मतलब ये इंग्लिश का की चेकिंग नहीं होती है कि आपको एकदम इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली आपका निकलना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस वहाँ पे नॉर्मली चेक किया जाता है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया हुआ है कि क्लास 12th लेवल का जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश स्पोकन, उतना उस लेवल का आपको इंग्लिश आना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए और साथ ही साथ आप बोल भी आप पाओ इंग्लिश, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज वहां पे जो वॉइस टेस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, चेक किया जाता है कि आप स्टैमर ना करते हो, यानी कि आप हकलाते ना हो। अगर आप हकलाओगे तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, थोड़ा थोड़ी अगर इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस हकलाना नहीं है। अगर आप हकलाओगे तो फिर आपको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना। और चलिए बात कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आपका एक ये भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल चेकअप भी होता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो वो सब बाद की चीजें हैं। पहले आपका यहाँ CBT, पहले क्या होता है CBT में, क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल 120 मार्क्स का टेस्ट होता है। एंड इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का समय मिलता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। और जो पेपर रहता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहता है, बाइलिंगुअल पेपर रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे केवल आपको एक सिंगल एग्जाम देना है। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर लोगे, फिर डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। किन किन टॉपिक से, किन किन सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दो पार्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइडेड रहता है। पार्ट ए में 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि पार्ट ए से टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स का टेस्ट रहेगा एंड इसका 50% का वेटेज रहता है। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ 60 क्वेश्चन पूछाएंगे, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और ये क्लास 12th लेवल का रहता है, 10+2 लेवल का रहता है, ठीक है। 60 मार्क्स का ये भी रहता है और इसका वेटेज भी 50% रहता है। यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। CBT में आप जब कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो फिर आपको डायरेक्टली वॉइस टेस्ट एंड DV के लिए बुलाया जाएगा। तो वॉइस टेस्ट आपका कंप्लीटली क्वालिफाइंग होता है। तो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आप ये जो CBT में जो आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो उसके बेसिस पे होगा। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा रिटन टेस्ट के लिए, CBT के लिए। CBT में अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो, अगर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वॉइस टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। वॉइस टेस्ट क्या होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इसकी लिंक इधर आपको मिल जाएगी। तो पिछले कुछ सालों में AIATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए लगातार एग्जाम्स ले रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले 2024 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई है AI JEE ATC के लिए, उसके ऊपर बात करते हैं, वो देखते हैं। देखिए, दो यहाँ पे कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा ATC की। एक तो जो कट ऑफ है CBT की, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उसमें क्या कट ऑफ गई है वो आप देख रहे हो। और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ है, यानी कि वॉइस टेस्ट हो जाने के बाद, DV वगैरह प्रोसेस हो जाने के बाद फिर से एक कट ऑफ रिलीज की जाती है जो फाइनल लिस्ट रहती है, फाइनल मेरिट लिस्ट रहती है। तो वो कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। ये आउट ऑफ 120 मार्क्स है एंड डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो CBT की कट ऑफ गई है 103.06 एंड फाइनल कट ऑफ रही है 103.33। देन EWS कैटेगरी में 98.74 एंड फाइनल कट ऑफ रही है 99.82। OBC के लिए अगर बात करें तो 99.82 कट ऑफ रही है CBT के लिए एंड फाइनल कट ऑफ रही है 100। SC के लिए
CBT कट ऑफ रही 93.35 एंड फाइनल कट ऑफ भी गई है 93.35। एंड ST की बात करें तो CBT कट ऑफ रही है 91 मार्क्स एंड फाइनल जो कट ऑफ रही है ये 91.13 है। तो बहुत ज़्यादा आप देखोगे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिनको DV के लिए वॉइस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है उनका सिलेक्शन हो ही जाता है। अगर कोई हकला रहा है कोई, या फिर कोई बिल्कुल ही इंग्लिश उसे नहीं आता है, बिल्कुल इंग्लिश उसने पढ़ा ही नहीं है, या फिर DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत है, मिसिंग है, या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ही रिजेक्ट किया जाता है। अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपका बस फोकस करना है कि CBT में आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। CBT में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा करियर वेव की एक कोर्स है, ATC कोर्स है, वो आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। और अगर आप जॉब UNI कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं AI JEE ATC कट ऑफ 2023, यानी कि 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो CBT में कट ऑफ गई थी 94.755 एंड फाइनल कट ऑफ रही है 95 मार्क्स। देन EWS के लिए कट ऑफ थी CBT की 90.836, फाइनल कट ऑफ रही है 91 मार्क्स। देन OBC की बात करें तो CBT में कट ऑफ रही है 91 मार्क्स एंड फाइनल कट ऑफ रही है 91.489। SC की बात करें तो CBT एंड फाइनल दोनों में 86 मार्क्स कट ऑफ रही है एंड ST के लिए दोनों CBT एंड फाइनल कट ऑफ रही है 82 मार्क्स। फिर नेक्स्ट अगर बात करें 2022 की, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें CBT की कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी में 99.82 एंड फाइनल कट ऑफ रही है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में जो कट ऑफ रहती है 99.854 जनरल के लिए। EWS के लिए बात करें तो 99.532 कट ऑफ रही है CBT के लिए एंड फाइनल कट ऑफ रही है 99.611। उसके बाद OBC की बात करें, OBC कैटेगरी में CBT की कट ऑफ रही है 99.603, फाइनल कट ऑफ रही है 99.611। SC के लिए CBT की कट ऑफ है 98.670 एंड फाइनल कट ऑफ रही है 98.751। उसके बाद अगर ST की बात करें 97.830 कट ऑफ रही है CBT के लिए एंड फाइनल कट ऑफ रही है 98.001। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कट ऑफ जो आती है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है एंड ये कट ऑफ आउट ऑफ 120 मार्क्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, पेपर का लेवल काफ़ी आप समझ लो कि मतलब मॉडरेट लेवल का ही रहता है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहता, बहुत टफ भी नहीं रहता, मॉडरेट लेवल का रहता है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। आपको टारगेट करना होगा एटलीस्ट 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने का, तो ही आपका जाके फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले 2023 में जो एग्जाम हुई थी उसकी पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये 21 फरवरी को एग्जाम हुई थी, 21 फरवरी 2023 की एंड ये एग्जाम शिफ्ट 2 में हुई थी, 12:30 PM से 2:30 PM, 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है GK का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ प्री मेडिकल हेल्थ कैंप्स इन फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन सितंबर 2022। तो इसका आंसर है असम। तो ऐसे करके क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और बाकी GK वगैरह तो आप समझ ही सकते हो, GK का ऐसा रहता है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं रहता है, किसी भी सेक्शन से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। बट मोस्टली करंट अफेयर्स जो है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करना होगा। ऑलरेडी अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो यहाँ थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है सबकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो एंड वहाँ से आप देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किन किन सेक्शंस में किस लेवल की तैयारी करनी होगी। और खास करके अगर प्रिपरेशन की बात करें तो अगर देखिए अभी इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तैयारी के लिए एंड कट ऑफ भी आपने देखा कि बहुत हाई लेवल की कट ऑफ जाती है। आउट ऑफ 120 मार्क्स आपको लगभग 100 मार्क्स स्कोर करना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो इसलिए कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, इसलिए आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। ये आप मत सोचना कि एग्जाम डेट जब आउट हो जाएगी तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, अभी कल फॉर्म भर देता हूँ, तो ऐसा मत करना। अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि फाइनल सिलेक्शन हो सके। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, जॉब बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो जॉब है एयरपोर्ट में है, मतलब एयरपोर्ट की जॉब रहेगी, तो आपकी जो पोस्टिंग लोकेशन रहेगी वो हमेशा ही अच्छे लोकेशन में ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है।
तो ये थी सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया। एआई जेई एटीसी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, साथ ही साथ पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहता है, एंड प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है और कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।